बिहार की राजनीति में हाल ही में देखने को मिला कि महागठबंधन ने जिस तरीके से बिहार बंद के आह्वान पर सड़कों पर उतर के नीतीश सरकार को घेरा, फर्क तो नजर आया क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हम बात करें उनकी सरकार की तरफ से वो फैसले लिए जा रहे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है या जिनको लेकर चुनावी माहौल बना रहा है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग को लेकर बिहार में इस समय बढ़ते अपराध, पलायन, रोजगार के मुद्दे से सबका ध्यान भटका और सबका ध्यान इस तरफ गया कि कन्हैया कुमार को मंच पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया। जबकि ये वही मीडिया है जो आज तक ये सवाल नहीं पूछ पाई कि जब कहीं ना कहीं मोदी जी आते हैं बिहार में, तो मोदी जी के उस मंच पर अगर हम बात करें तो बाकी नेता तो नजर आते हैं, लेकिन जब उनकी कुछ यात्राएं होती हैं, कुछ उनके रोड शो होते हैं या उस मंच तक पहुंचने की बात आती है, तो उस मंच पर सिर्फ गिने चुने चेहरे नजर आते हैं, जिसमें मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दोनों डेप्यूटी सीएम नजर आते हैं। जबकि ये सरकार चल रही है गठबंधन की, यानी एनडीए गठबंधन, जिसमें अपने आप को 5 पांडव बताते हैं और 5 चेहरे हैं: उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मोदी जी की बात कर ले बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ जीतन राम मांझी। लेकिन बाकी 3 चेहरे नजर नहीं आते और उसमें भी 2 डेप्यूटी सीएम में से अगर हम बात करें तो एक ही डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर कन्हैया कुमार को लेकर सवाल उठा है कि बिहार में कन्हैया कुमार की क्या स्थिति है या कांग्रेस में कन्हैया कुमार की क्या स्थिति है, उसके बाद क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि सबसे काबिलियत वाले नेता है कन्हैया कुमार, उसके बाद उनकी काबिलियत की जब इतनी तारीफ हो रही है तो चर्चा ये भी होने लगी कि अगर कल को बिहार में महागठबंधन जो इतने दावे कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, तो कल को अगर सरकार बनेगी तो क्या कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाएंगे, क्या कन्हैया कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रशांत किशोर की पार्टी हम देख रहे हैं कई बड़े बड़े चेहरों से सजती जा रही है पार्टी। जहां पर पहले हमने मनीष कश्यप को देखा, उस बीच हम देख रहे हैं नीतीश की पार्टी के कुछ छोटे बड़े नेता उस तरफ जा रहे हैं, फिर इस बीच पवन सिंह को लेकर खबरें सामने आने लगी, अब दूसरी तरफ कन्हैया कुमार नाम जुड़ने लगा। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, कन्हैया कुमार काबिले तारीफ नेता, इस बात में कोई दो राय नहीं, जब बात करने आते हैं तो सिर्फ इनको सुनते रहे ऐसा मन करता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी क्या जिम्मेदारी लग रही है? देखिए, बिहार में अगर हम कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कन्हैया कुमार उनके लिए वाकई में बड़ा चेहरा भी है और होना भी चाहिए। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजरी है वहां पर उनके तमाम नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन कन्हैया कुमार जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं बल्कि पूरे बिहार में यात्राएं करके घूम घूम कर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी कंट्रोवर्सी उस वक्त पैदा हो गई जब राहुल गांधी कह सकते हैं कि बिहार पहुंचते हैं और तमाम जो गठबंधन के साथी हैं वो ट्रक पर चढ़ रहे होते हैं और वहां पर कन्हैया कुमार को चढ़ने से रोक दिया जाता है। न सिर्फ कन्हैया कुमार बल्कि पप्पू यादव को भी कहा जाता है कि भाई आप ठहरिए, आप नहीं चढ़ सकते। इसी के बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या कन्हैया कुमार यहाँ कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ देंगे। आप देखिए, जैसे ही चर्चा शुरू होती है उसके तुरंत बाद प्रशांत किशोर कन्हैया कुमार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और उनको एक तरीके से समर्थन देते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे ऐसा भी लग रहा है कि क्या प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि भाई कन्हैया कुमार उनके पाले में आ जाए, क्योंकि यहाँ प्रशांत किशोर दावे तो बहुत बड़े कर रहे हैं लेकिन उनको भी पता है कि जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए उनको नेताओं की जरूरत हो, नेता भी ऐसे जो कहीं ना कहीं अपना कद रखते हो या अपनी लोकप्रियता रखते हो। ऐसे में आपने देखा मनीष कश्यप को उनकी पार्टी में शामिल होते हुए अब ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ कन्हैया कुमार नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव को लेकर भी लगातार दीपक बातें चल रही हैं कि क्या जिस तरह के कह सकते हैं कि कई जगह तेज प्रताप यादव नजर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी एक कह सकते हैं कि दौरा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे अपनी पूर्व विधानसभा का, उसमें वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो हर हाल में अपने आप को मजबूत करेंगे और चुनावों में अपना कह सकते हैं कि जो एक तरीके से सोचा जा रहा था कि वो शायद नहीं उतरेंगे, लेकिन चुनाव में उतरकर अपने आप को मजबूत करेंगे और जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे, जनता जवाब देती हुई दिखाई पड़ेगी। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। वैसे में अगर यहाँ प्रशांत किशोर ने उनको भी अपने पाले में मिला लिया तो ये देखिए कि जाहिर बातें पार्टियां जो हैं वो नेताओं के कद की हिसाब से अपने आप को मजबूत करती हैं। इसी तर्ज पर आप देखिए चिराग पासवान की तारीफ कितनी बार कह सकते हैं कि जनसुराज और खुद प्रशांत किशोर कर चुके हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक माहौल बिहार में बन रहा है कि अगर प्रशांत किशोर चाहते हैं कि सरकार में आना तो उनको ऐसे बड़े नेताओं की जरूरत है, जिसमें चिराग पासवान को लेकर तो कई बार उनके बयान सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर कन्हैया कुमार को लेकर जिस तरह का उन्होंने एक कह सकते हैं कि बयान जारी किया है, उसके बाद अटकलें लग रहे हैं कि क्या कन्हैया कुमार की पूछ अगर कांग्रेस पार्टी में कम हो तो क्या वो जनसुराज में जाने का अपना रुख कर सकते हैं। यहाँ पर
पप्पू यादव ने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव के नाम के आगे जो उनके पिता का नाम लगता है, अगर वो हटा दें तो उनकी ज्यादा कोई वो पहुंच नहीं रहेगी, उनको कोई पूछेगा नहीं। इस बीच अगर हम बात करें काबिलियत को लेकर भी, पढ़ाई को लेकर भी, उम्र को लेकर भी, तो कन्हैया 38 साल के हैं, तेजस्वी 35 साल के हैं। कन्हैया को प्रशांत किशोर मंच से कहते हैं 9वीं फेल, जबकि कन्हैया कुमार कितने पढ़े लिखे हैं वो आप सबने देखा है, हमने देखा है। कन्हैया कुमार की जेएनयू के दौरान कितनी कुछ यहाँ पर चर्चा रहती, तारीफ रहती थी। इस बीच कन्हैया कुमार की अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रीय पार्टी के सहारे चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो यानी काबिलियत तो काफी है। अब मान लीजिए अगर बिहार में कल को महागठबंधन की सरकार बन जाती है, कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा दल रहेगा, तो उसमें से डिप्टी सीएम के अगर पद की बारी आएगी तो क्या कन्हैया का नाम आएगा? देखिए, आना भी चाहिए, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ में उन्होंने अपना कह सकते हैं पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाया, हालांकि सफलता के तौर पर देखा जाए तो दोनों बार चुनाव में उनको हार मिले। दिल्ली में चुनाव लड़े तब हारे, उससे पहले जब बिहार में बेगूसराय से उतरे तब भी हारे। लेकिन देखिए, उसके बावजूद भी कन्हैया कुमार की जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आप देखिए, लोग तमाम बार चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी में उनके कद मजबूत रहते हैं। और कांग्रेस को भी पता है कि बिहार में अगर अपने आप को ताकतवर बनाना है, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो कांग्रेस के अंदर है या कांग्रेस के बाहर। लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर पहले से इस बात को लेकर चर्चा थी कि उनको हो सकता है कांग्रेस पार्टी बतौर मुख्यमंत्री पेश करती हुई नजर आ जाए। चूंकि ये गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में तो मुमकिन नहीं लगता कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए कहीं से भी आगे बढ़े। लेकिन हाँ, उप मुख्यमंत्री की बारी आती है तो कन्हैया कुमार जैसे नेता हो सकता है चुनाव में अभी उतरे। अभी ये भी स्पष्ट नहीं कन्हैया कुमार चुनाव में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, क्योंकि एक वर्ग ये भी कहता है कन्हैया कुमार को अगर मजबूत करना है तो राज्यसभा की तरह के रास्ते उनको राजनीति में लाना होगा। क्योंकि आपने देखा इमरान प्रतापगढ़ी और चुनाव हार जाते हैं, उसके बावजूद उनको राज्यसभा का सांसद बनाया जाता है। इसी तरह से हो सकता है कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए कोई, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की जो राजनीति रही है, कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरे को अगर आगे बढ़ता देखेंगे तो जरूर ये खतरा रहेगा कि तेजस्वी के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। बिल्कुल दीपक, और यही बात बारंबार उठ के सामने आती है, क्योंकि आपने देखा ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया जाना एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बीजेपी में भी कई बार ऐसा देखा गया है, कई लोग मंच पे नहीं चढ़ पाते हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा अश्विनी चौबे के लिए मंच पे कुर्सी मौजूद नहीं थी, गुस्से में वहां से वो चले जाते हैं। तो ये तमाम चीजें चलती रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो भागीदारी है, जिम्मेदारी है पार्टी के अंदर, वो कितनी। और आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी पता है कन्हैया कुमार पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार बिहार में अगर मजबूत होते हैं तो उनके लिए खतरा बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसीलिए एक बार ये भी कहता है कि कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि कन्हैया कुमार को चाकर भी आगे नहीं कर पा रही, क्योंकि तेजस्वी यादव जो लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन तरफ से स्वीकार हो गए हैं, तो ऐसे में कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी इमेज है, उनकी जो अपनी छवि है, उसको नुकसान या कहीं ना कहीं उनसे एक तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि कन्हैया कुमार एक बड़े लेवल के वक्ता हो गए हैं, बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते हुए नजर आते हैं, तो एक तरीके से उनको उनसे एक डर तो रहेगा ही कि भाई अगर ये मजबूत हो जाते हैं तो उनको अपनी जो कुर्सी है वो गंवानी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में देखा था कमलनाथ और सिंधिया के बीच जब थोड़े बहुत अदावत रहती थी तो सिंधिया ने पाला बदलकर बीजेपी की ओर चले गए। फिर हमने गुजरात में उससे पहले देखा था कि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार, ये तीन नाम एक साथ नजर आते थे खूब। लेकिन आज ये तीन एक साथ नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी भले ही अभी कांग्रेस के साथ जुड़े हों, लेकिन हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ चले गए थे जब गुजरात इलेक्शन थे। ठीक उसी तरीके से बिहार इलेक्शन है और कन्हैया कुमार की एक बार फजीहत हो चुकी है। तेजस्वी ने बड़े मंच से कहा है कि मुझे कन्हैया और पप्पू यादव से कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी उनसे, बल्कि वो तो मेरे गठबंधन के साथी। मैं तो खुद चाहता हूं कि हमारा गठबंधन मजबूत हो, हर एक चेहरा अपने आप को ऐसा बना दे कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताकर महागठबंधन को जिताए। तो उनका कहना है कि मुझे किसी से कोई डर नहीं, किसी से कोई खतरा नहीं, किसी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि बिहार में एक तरफ मुकेश सहनी कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तेजस्वी कहते हैं मैं सीएम बनूंगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर से अभी तक वो आवाज नहीं नजर आई है। क्या वजह है? क्या कांग्रेस सीएम पद की ओर ही देख रही है? क्योंकि अगर आज डिप्टी सीएम पद को लेकर दावा ठोकेगी और कल को अगर बारी सीएम बनाने की भी आएगी तो थोड़ा बहुत उनको विचार करना पड़ेगा अपने शब्दों पर। अब देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।